Speaking exam, a lot of people are very much concerned about the things they should be doing just before the speaking exam. So, if you're watching this video, you would be someone who has prepared for IELTS exam and would be sitting for a speaking exam in the next few days. आप शायद एक ऐसे इंसान हैं जिन्होंने अपनी स्पीकिंग की प्रिपरेशन कर चुके हैं, आइल्स की प्रिपरेशन कर चुके हैं, बट नाउ यू आर गोइंग टू सिट फॉर द speaking exam which is going to be an individual exam. Now the question is, what should you do before the IELTS speaking exam? What happens is that if you're going to ask someone who is a candidate वो होता है जैसे आप एक एग्ज़ाम, you're taking an exam, you are called a candidate. Someone who has taken the exam before would be called a candidate. वो सब लोग जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, एक बार दिया है, 6 बार दिया है, शायद किसी ने 10 बार भी दिया हो. But if you're going to ask a teacher, now I'm not trying to make you believe that I'm the one who knows everything, but still I would say that for the last 10 years I've been teaching a lot of students, like thousands of students. I've taught at least 25,000 students. तो वो जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो मेरे नॉलेज को ऐड करते हैं. वो सिर्फ नहीं जो मैंने एग्ज़ाम आइल्स के दिए हैं खुद, मगर जब भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम जो है वो करके आते हैं, वो अगर आप मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं तो आपने देखा होगा एक क्लास में कभी ना कभी कोई स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे के आया, मैं उसको बुला लेता हूँ 1-2 मिनट के लिए, सो दैट दे कुड शेयर वट एवर दे हैड एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड. तो आपका जो नॉलेज है, योर नॉलेज अबाउट द स्पीकिंग एग्ज़ाम should be very broad. It should not be limited. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. A lot of people believe that the examiner would always be friendly. अब कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको एग्जामिनर जो है वो फ्रेंडली ना मिला हो, रूड हो, मतलब वो आपको इतना बोलने की इजाज़त ही ना दे रहा हो, आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम से पूछ लेता हो. सो that is happening with people. So I'm just going to talk about things which you should do before the IELTS speaking exam. अच्छा, आइल्स स्पीकिंग एग्ज़ाम जो है, जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अब जब आप वहाँ पे जाते हैं, एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन टेलिंग मी दैट इन केस they are given an exam which is in the morning, they end up getting a better score, but it depends on the kind of experience you would be getting. जैसे आपको एक टाइम स्लॉट है 10 बजे का मिला है, तो स्टूडेंट्स अपनी तरफ से बहुत से एक मिथ भी बना सकते हैं या स्टोरीज भी होती हैं कि सुबह का हमें एग्ज़ाम मिला था तो एग्ज़ामिनर जो था वो कम थका हुआ था. कभी कभी होता भी है, जब इंसान कम थका हो तो वो आपके स्पीकिंग एग्ज़ाम का जो इन्वायरमेंट है वो काफ़ी बेहतर हो जाता है. सो लेट्स टॉक अबाउट बिफोर यू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर. स्पीकिंग की आपको एक डेट मिली है, फॉर इंस्टेंस आपको, आई एम जस्ट मेकिंग इट अप, आपको 10th जनवरी मिली है. तो एग्ज़ाम और आपका टाइम है 10 बजे. अच्छा, अब अगर आपका 11 बजे या 12 बजे, अगर आपका एग्ज़ाम 12 बजे है, व्हाट आर यू सपोज टू डू बिफोर इट? पहले मैं बता देता हूँ. फर्स्ट आई टॉक अबाउट द थिंग्स यू शुड नॉट बी डूइंग व्हेन यू आर वेटिंग. जैसे आपको मैं थोड़ा एग्ज़ाम का बता देता हूँ. स्पीकिंग के एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम होता है, आपका एक वेटिंग एरिया होता है, और उसके अंदर उसके साथ एक रूम होता है. काफ़ी एग्जामिनर्स बैठे होते हैं डिफरेंट रूम्स में, मगर आपको एक एग्जामिनर मिलेगा, एक ही रूम में आप अकेले इंसान होंगे विद द एग्जामिनर. अच्छा, अब आपने कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल नहीं करनी. द फर्स्ट थिंग इज़, डू नॉट थिंक अबाउट द एग्जामिनर. आप वहाँ पे जैसे ही एग्जामिनेशन सेंटर में पहुँचेंगे तो आपको कोई कहेंगे कि ये वाला एग्जामिनर बहुत बुरा है, ये ज़्यादा मार्क्स देते हैं, लोग नाम भी बोलेंगे उनका. They will say that we cannot understand what that examiner is saying. Some people would say that the examiner which I got the last time, कुछ लोग दूसरी बार एग्ज़ाम दे रहे होंगे, वो आपको ये बताएंगे कि जो एग्ज़ामिनर हमें पिछली बार मिला था वो बहुत रूड था, ये एग्ज़ामिनर इस बार बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रहे हैं. तो आप उस चीज़ के बारे में ना सोचें, बिकॉज यू डोंट नो what would happen in the next 10 to 15 minutes. Then the second thing is, do not speak to anyone. ऐसा होता है कि कुछ रूम्स होते हैं जिसमें कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने के बाद दूसरे ही जगह से निकल जाते हैं, और कुछ ऐसे बिल्डिंग्स हैं या रूम्स हैं जिसमें वो वहाँ से गुजर के जाते हैं. तो वो बाहर जाते हैं और बता रहे होते हैं हमें ये टॉपिक मिला था. आपको उनके टॉपिक से कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको वो नहीं मिलेगा. अगर उस बंदे को मिल गया है, यू वुड बी गेटिंग अनदर टॉपिक. सो डोंट
डिस्कस द टॉपिक्स. अगर आप उसी वेटिंग रूम में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे उनका जो बंदा बैठा होता है वो आपको रोक देता है. देन डू नॉट पैनिक. व्हाट आई मीन टू से इज दैट when you go inside you're talking to a human being. अब मेरी ये बातें बहुत आसान लगती हैं, like it might seem as if it's very easy to do, but it's not very easy to do because the exam is very expensive and a lot of things are at stake because of this exam. So do not panic. You would make mistakes, you would be committing mistakes which you would know in a split second, like in 1 second you would know that you made a mistake and then you would be rectifying it. And in case you panic at that time, it would it would take your score down. Now a lot of people talk about wearing suits and wearing very formal clothes. It depends on you. If you are a person who feels more confident after wearing something which is a suit, you should be wearing it. But it's better that you wear something which is comfortable, because you have to make yourself comfortable. If you're comfortable with shalwar kameez, if you're comfortable with something which is your traditional dress, just go for that. अच्छा, एक एक्टिविटी है जो जिसकी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, वो ये है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एंड दैट इज़ you should be reading for at least 1 hour, before you go into the examination center. Now what do I mean by reading? कोई भी sample answers इंटरनेट पे बहुत से हैं, बहुत सी बुक्स हैं. I'll tell you what happens. People do not read. I'm not saying go and speak with anyone or do some speaking practice. I'm just saying that read for 1 hour before your exam. आप एग्जामिनेशन सेंटर 1-1.5 घंटा पहले चले जाएं. You could go there 2 hours before. You could sit in your car and you could read in your bike, whatever place you get. Read for 1 hour. क्योंकि जब आप रीड करेंगे तो आपके जो जॉज हैं और आपके टंग है वो इंग्लिश बोलने के अकस्टम्ड हो जाएंगे. उनको आदत बढ़ जाएगी कि आप स्पीकिंग पार्ट 1 से ही वो थोड़ा आपकी फ्लुएंसी बेहतर होगी. इफ़ यू डोंट डू इट, स्पीकिंग पार्ट 1 गुजर जाएगा, पार्ट 2 गुजर जाएगा, पार्ट 3 में आप कंफर्ट लेवल में आएंगे और एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा. सो बिफोर योर स्पीकिंग एग्ज़ाम you all should be reading. Instead of talking to someone, instead of doing any practice, instead of just worrying about stuff, just keep on reading, because when you would be reading you would have that fluency, you will have that flow in your speech. वो जो flow है ना वो सिर्फ reading से आएगा. Okay, thank you.